हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। एंड मैं आप सबका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करना चाहता हूं। ठीक है, वेलकम। और जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में, वो लेक्चर क्या है भाई साहब, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने देख चुका था। क्या देखा था? अरे कुछ कुछ याद करो। अरे कुछ कुछ याद करो, क्या देखा था? अरे प्रीवियस वीडियो में भैया ने क्या पढ़ाया था, अंकुर बड़े भाई ने क्या पढ़ाया था? अरे पढ़ाया था। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है इन एल्गी। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, हमने कुछ प्रीवियस में पढ़ा था। अरे भैया जी बताइए बताइए बताइए, है क्या? अरे आपने पढ़ा था, मतलब कुछ फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन वगैरह पढ़ा था, बाय द बडिंग, बाय द बाइनरी फिजन, बाय द ट्यूबर्स। आप सबने पढ़ा था ना कि ट्यूबर्स के फॉर्म में जो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो में डिफरेंस, मतलब स्वीट पोटैटो के स्टार्च के फॉर्म में कंडक्ट हो जाता है फूड मटेरियल, एंड देन हम उसको यूज करते हैं खाने के लिए। फ्रेगमेंटेशन बाय द बाइनरी फिजन, हार्मोगोनिया से बाय द आपका होता है फ्रेगमेंटेशन, अगर बोले तो बाय द सेल डिवीजन। जैसा कि बोले तो, सॉरी यार थोड़ी सी खांसी आ रही है, थोड़ा सा लेक्चर में आप सबको मतलब बीच बीच में हो सकता है इससे इरिटेशन हो, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। देखिए, तो मैं आगे का लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के मैं चलता हूं। अरे मस्त से पढ़ो बच्चा जी, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम फ्लेवर आ जाएगा। अरे भाई मस्त से पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा। तुम लेक्चर बस अटेंड करो, लेक्चर बस अटेंड करो। उसके बाद हाँ, एक काम जरूर करना। अरे क्या काम करना है सर जी, बताइएगा। अरे क्या काम करना है सर जी? अरे बस आपको एक काम करना है, एक काम करना है, बस ओनली वन, एक काम करना है आपको, मेरे साथ कंटिन्यू बोलते हुए चलना है, मेरे साथ कंटिन्यू आपको बोलते हुए चलना है। अरे क्या बोलना है, क्या बोलना है? अरे जो मैं बोलता रहूं, जो मैं बोलता रहूं, 4 से 5 बार आप रिवाइज करते हुए चलिएगा। अरे बस कुछ नहीं भाई साहब, बस इतना करते हुए चलिएगा। गारंटी बताता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, रिवाइज होता है, याद होता है, हर एक चीज चलेगा। ओके, तो मैं जैसा कि आज इस लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज आपको चला रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी चलेगा भाई साहब। अरे भाई साहब, होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता क्या है, कैसे एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? अरे मेरे को कुछ तो बताओ, अरे मेरे को कुछ तो बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम एल्गी में करवाएं तो कैसे करवाएं? एल्गी में अब हमको तो आपने बता दिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हमको करवाना है इन एल्गी में तो कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? एक दो एग्जांपल भी आपने देकर बताया, लेकिन मेरे को सेक्सुअल या एसेक्सुअल के बारे में आपने डिफाइन नहीं किया। अरे बड़े भैया आपने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के इसमें चलता हूं कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एक बार ध्यान से आप पढ़ो, उसके बाद फिर पहले एक बार आप कुछ मिनट के लिए ध्यान से पढ़ो, उसके बाद फिर मैं चलता हूं। पहले कुछ मिनट के लिए आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मैं चलता हूं कि हाँ क्या है क्या नहीं है वो समझाता हूं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है वो समझाता हूं। ठीक है, एकदम मन लगा के, एकदम यार फ्लेवर लगा के समझना। ठीक है, मतलब एकदम गुनगुनाते हुए, मतलब एकदम गाना वाना गाते रहना, जो बात है ना, मतलब एकदम मतलब एकदम फ्रिक्वेंट माइंड से बैठ करके, खूब बढ़िया से बैठ करके देखना। और हाँ, ये कभी ना सोचना आपका बड़ा भाई एकदम जस्ट सामने है, मतलब ये सोचना कि मेरा बड़ा भाई यहाँ सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, मेरा बड़ा भाई यहाँ सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, और मेरे को एकदम क्लियर, मतलब मेरे को आप यार डिफरेंस ना समझो, मेरे को टीचर ना समझो, मैं तो आपके ही जैसा एक स्टूडेंट हूँ जो आपको मतलब बता रहा हूँ कि हाँ आप ऐसे पढ़ो कि मेरे को ऐसा समझ में आया था तो आपको भी समझ में 100% आएगा, आपको भी समझ में 100% आएगा। अरे भाई चलो भाई, लो 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 लो, आ गया आ गया आ गया। देखो यहाँ पे चलो, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है 2024 में। अरे नोट कर लो भाई साहब, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, 2024 में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में वो गेस्ट पेपर के थ्रू बनाया गया है। अरे नोट कर लो भाई साहब, अरे नोट कर लो भाई साहब, ये जरूर आ सकता है, लगभग लगभग ये संभावना है, लगभग 100% तो नहीं कह सकते, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% संभावना है आने की, 80% संभावना है आने की, क्योंकि ये एक साल पहले मतलब 2022 में आया हुआ था। ठीक है, 2022 में ये आया हुआ था,
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं। देखो अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखता हूं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया होता क्या है? अरे चलो लो 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 मैं बताता हूं। इट इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर द प्रोटोप्लास्ट इज रिलीज फ्रॉम द एल्गी सेल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, आराम से ध्यान सुनो, आराम से ध्यान सुनो, एकदम पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। एकदम पढ़ाई से प्यार ना हुआ तो मेरे को बताना भैया, कमेंट कर देना भैया। अच्छा ये चीज नहीं, मतलब मेरे को आप जो समझाया वो आपने समझ में नहीं आया, अपना समझाया हुआ कंटेंट मेरे को समझ में नहीं आया भैया। आप ऐसा करिए, उसको और सिंप्लीफाई करिए, ये सेंटेंस मेरे को और क्लियर करिए, ये सेंटेंस मेरे को नहीं आ रहा, ये और सेंटेंस क्लियर करिए, अपन जवाब देगा आपको, आप सबको जवाब देगा, ठीक है। अपन जवाब देगा आप सबको एकदम क्लियरिफाई करने का बस ठेका ले रखा है, मतलब एकदम कह लो ठेका ले रखा है। ओके, तो जैसा इसमें चलते हैं। इट इज द प्रोसेस वेयर द प्रोटोप्लास्ट, जो आपका प्रोटोप्लास्ट, ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटोप्लास्ट जो होता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? अरे भैया साहब, अरे कुछ समझ गए? अरे कुछ समझ में आया? प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? अरे प्रोटोप्लास्ट वो होता है, अरे प्रोटोप्लास्ट वो होता है जिनमें डीएनए कंटेंट वगैरह जो है ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अरे इसको समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? कुछ पढ़े थे सेल बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे क्लास 12th में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आप क्लास 12th में अगर सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। द प्रोटोप्लाज्म द टर्म हैज जेनेटिकल कंटेंट व्हिच इज ट्रांसमिट थ्रू द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के थ्रू जो कंटेंट हमारा वो ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में जाता है, देन उसको कहते हैं हम प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे यही है प्रोटोप्लास्ट। इट इज ए रिलीज फ्रॉम द एल्गल सेल, जो कि प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे कहना क्या चाहता है? इट इज द प्रोसेस, या एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें एक प्रोटोप्लास्ट रिलीज फ्रॉम द एल्गल सेल से रिलीज होता है प्रोटोप्लास्ट आपका टू जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, एंड जर्मिनेट करके फॉर्म करता है। अरे फॉर्म करता है क्या भाई साहब? यहाँ जर्मिनेट करके फॉर्म करता है प्रोटोप्लास्ट जो है। जैसे प्रोटोप्लास्ट से निकल करके अगर हमारा कोई एल्गी है, एल्गी से प्रोटोप्लास्ट निकल करके वो जर्मिनेट करके देन आपका कोई अगर फॉर्म कर ले, अगर आपका कोई फॉर्म कर ले एक नया प्लांट, देन हम उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आराम से सुनिए, एक मस्त कहानी के फॉर्म में सुनिए कि मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। एक जगह में गया, वहां देखा कि एल्गी को मैंने देखा तो एल्गी में क्या हो रहा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। अरे भाई साहब कैसे था? अरे कैसा था? अरे उसमें डीएनए का जो है, जैसे डीएनए कंटेंट्स जो है ट्रांसफर हो रहे थे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि जैसे पेरेंटल टू आपका डॉटर में, पेरेंट से डॉटर में आपका कन्वर्जन हो रहा था, देन आप उसी को कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में आपका जो है एल्गी से मतलब क्या कर रहा था कि एल्गी जर्मिनेट कर रहा था एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और एक नए प्लांट को फॉर्म कर रहा था, एक नए प्लांट को फॉर्म कर रहा था। बड़े बड़ी भैया ने इसी को बोला कि एक नए प्लांट को फॉर्म कर रहा था। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेरियस वे। अरे समझो ना भाई, अरे मेरे छोटे भाई, छोटे भैया एंड छोटे बहनों सब सुनो। अरे मैं बताता हूं, देखो प्रोटोप्लास्ट मूव है जो डीएनए कंटेंट के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है और ये जनरेट करता है एक न्यू प्लांट। इसे ही हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद हो गया? अरे ध्यान से याद करो, एकदम मजा से याद करो, एकदम तगड़ा फ्लेवर ना आ जाए तो भैया को बताना, ठीक है? एकदम तगड़ा वाला फ्लेवर ना आ जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेरियस वे। ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मजे प्रकार के होते हैं? जैसे अधिक प्रकार के होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, मेनी टाइप्स के होते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं आप। कितने मजे, बहुत ज्यादा प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अरे भैया बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। अरे मेरे को होता क्या है ये आप बताओ, होता क्या है ये बताओ, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं जूस्पोर के फॉर्म में। जूस्पोर होता क्या है? अरे भैया मेरे को जूस्पोर नहीं याद है। आपने जो पहले मतलब क्लास 12 में मैंने पढ़ा था वो मेरे को अभी रिवाइज नहीं है। जूस्पोर है क्या वो आपने बताया, आपने बता दो मेरे को, ये जूस्पोर है क्या? अरे चलो भाई मैं बताता हूँ जूस्पोर है क्या। जूस्पोर के बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। क्या है जूस्पोर का फंक्शन क्या होता है एल्गी में? अरे एल्गी में है क्या भैया का
मतलब जूस्पोर दिखता कैसे है, अगर फंक्शन भी करता है तो कैसा फंक्शन करता है। अरे मान चलो, चलो मैं दिखाता हूं। दे आर मोटाइल नेकेड स्ट्रक्चर। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब लोकोमोशन करता है। अरे भाई साहब, लोकोमोशन कैसा करेगा, कैसा करेगा, कैसा करेगा? अरे जब मेरे को दो टांगे, मैं लोकोमोशन करता है, ठीक है। मैं अगर लोकोमोशन आपके सामने, मतलब अगर मैं कर रहा हूं, देखो लोकोमोशन कर रहा हूं, अगर ऐसे ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा हूं, तो देखो ये लोकोमोशन कर रहा हूं ना, ये लोकोमोशन कर रहा हूं। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो कि मेरे पास दो टांगे हैं, मेरे पास दो टांगे हैं, मेरे पास दो टू लेग्स हैं, जिसके थ्रू मैं लोकोमोशन कर पा रहा हूं, मैं लोकोमोशन कर पा रहा हूं, इधर उधर इधर उधर चल पा रहा हूं ना। तो इससे इस ऐसे सेम ही इसमें फ्लैजेलास पाए जाते हैं। जो आपके फ्लैजेला क्या करते हैं, इसको विप्लेस एंड टेंसल, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला आर डिवाइडेड, विप्लेस एंड टेंसल जो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सुनो कि ये दे आर मोटाइल नेकेड स्ट्रक्चर, ये जो है मोटाइल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एंड नेकेड स्ट्रक्चर होता है, एंड नेकेड स्ट्रक्चर होता है, और नेकेड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये जैसे आपका ये मैं बता दूं, ये नेकेड स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि ये एक जैसे प्लाज्मा फॉर्म में किसी के कंटेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, इसीलिए ये नेकेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये नेकेड फॉर्म में पाए जाते हैं स्ट्रक्चर विद टू फ्लैजेलास। जैसे आपका बोलो, यहाँ पे मैंने पाया, यहाँ पे मैंने पाया, अरे क्या पाया भाई, अरे क्या पाया भाई आपने, अरे क्या पाया, यहाँ देखो क्लेमाइडोमोनास पाया। अरे पाया भाई साहब, एकदम सीक्रेट वाली बात आप याद रखिएगा, यहाँ क्लेमाइडोमोनास किसी को ना बताइएगा, किसी को ना बताइएगा, बढ़िया से याद करिए। यहाँ फ्लैजेला जो है क्लेमाइडोमोनास का दो प्रकार का होता है, मतलब दो फ्लैजेला होता है। अरे भाई साहब, यहाँ दो फ्लैजेला होता है क्लेमाइडोमोनास का। अरे कुछ स्ट्रक्चर भी बता दो भाई, अरे कुछ स्ट्रक्चर बता दो भैया, अरे बड़े भैया कुछ स्ट्रक्चर भी बताओ, कुछ स्ट्रक्चर भी बताओ। अरे लो 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 मैं बना दिया भाई, लो बना दिया। अरे कुछ समझ में आया, अरे कुछ समझ नहीं आया, अगले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। अरे कुछ तो समझ में आया, अगले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। लो बन गया क्लेमाइडोमोनास आपका, लो बन गया क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ समझ में आ गया ना, टू फ्लैजेला के साथ प्रेजेंस रहता है, ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास। अब ये लोकोमोशन के थ्रू हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये कैसा कैसा काम करता है, अभी और आगे देखो। एंड फोर्थ फ्लैजेला के फॉर्म में, यहाँ ये भी पूछ सकता है कि टू फ्लैजेला के फॉर्म में कौन रहता है, कौन सा एल्गी पाया जाता है जिसके पास दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। समझ गए हो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम पढ़ाई से प्यार हो जावे, ठीक है। यहाँ पे दो फ्लैजेला पाई जात रहे, यहाँ पे दो फ्लैजेला पाई जात रहे, एक क्लेमाइडोमोनास हुआ, एक को तुम्हारा फ्लैजेला जो है दो फ्लैजेला जिसमें पाए जाते रहे, इसमें आपका दो फ्लैजेला क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट रहे, और जो है आपका चार फ्लैजेला माइक्रोजोस्पोर एंड माइक्रोजोस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट रहता है, यूरोथ्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। अब कैसे 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 कैसे, अरे भैया बताओ, भैया 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 बताओ, अरे भैया कैसे 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 कैसे, अरे मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो फ्लैजेला है, ये चार फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट रहता है यूलोथ्रिक्स में। अब हाँ, ये क्या करता है कि ये आपके लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये तो आप जानते ही रहेंगे। और हाँ, इसकी यूलोथ्रिक्स के बारे में आगे मैं डिफाइन करूंगा, आगे मैं इसको क्लियरली डिफाइन करूंगा जितना हो सके, ठीक है ना। आगे क्लियरली इसको डिफाइन करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मतलब पूरा एकदम चिट्ठा है, आप पढ़ते हुए चले जाइए, पूरा एक लिखा हुआ लिस्ट है, ठीक है। मैं जैसा इसको देखता हूं, आर मेनी फ्लैजेला। अब जब मेनी फ्लैजेला की बात आती है तो हम बाउचेरिया को ले आते हैं, बाउचेरिया बॉटरीडियम भाई साहब, बाउचेरिया बॉटरीडियम को हम ले आते हैं। जब मेनी फ्लैजेला की बात आती है तो हम यहाँ पे केवल ले आते हैं बाउचेरिया को, ठीक है ना, बाउचेरिया को, ठीक है ना। बाउचेरिया मेरे को याद भैया, देखो मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, अरे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो मेरे को याद नहीं होते, एक बार 10 मिनट में याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, 10 मिनट में याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अरे याद कर लो यार, क्लेमाइडोमोनास, जो मिट्टी में रहे, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है ना, जो क्ले में रहे उसे क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। अरे जैसे क्लेमाइडोमोनास मतलब मिट्टी में रहने वाला, जो मिट्टी में पाया जाए, पहले क्ले फिर मोनास, फिर जो कोई मोनोस्पीसीज है जो मिट्टी में पाई जा रही है, कोई हैप्लॉइड मतलब कोई मोनोस्पीसीज है
कोई एक स्पीसीज जो मिट्टी में पाई जाए, मोनो मतलब मोनो पॉली डाई ट्राई टेट्रा, ये तो समझेंगे, ये तो पढ़े होंगे ना। तो ये जो कोई मोनो स्पीसीज है जो कि क्ले में पाई जा रही है, उसे मैं बोलूंगा क्लेमाइडोमोनास। अरे क्या बोलते भैया, अरे क्लेमाइडोमोनास ना, लोना यार, अरे लोना यार। अरे चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। फोर फ्लैजिला पाए जाते हैं माइक्रोजोस्पोर में, ठीक है ना, माइक्रोजोस्पोर एंड मेगाजोस्पोर, माइक्रोजोस्पोर एंड मेगाजोस्पोर। मैं इसको भी डिफाइन करता हूं, देखो यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और मेनी फ्लैजिला ऑफ वाउचेरिया, अगर वाउचेरिया की बात करें तो वाउचेरिया का स्ट्रक्चर भैया कुछ दिखाओ ना, अरे मेरे को कुछ दिखाओ ना, आपको ये कुछ बताया नहीं वाउचेरिया के बारे में, अरे वाउचेरिया के बारे में कुछ दिखाओ ना। अरे चलो ठीक है, अरे चलता हूं भाई साहब, अरे चलता हूं, अरे चलता हूं। ए सेप्टेट पहला कंडीशन याद रखो, अरे क्या याद रखो, या क्या याद रखो, ए सेप्टेट पहला कंडीशन याद रखो, याद रखो, क्या याद रखना है भैया। अरे एक ऐसे ट्री होता है, पेड़ होता है, पेड़ मतलब पेड़ समझ लो, लेकिन ये सेप्टा में डिवाइड नहीं होता बच्चों। अरे बढ़िया से याद करो, ठीक है, बढ़िया से याद करो कि ये सेप्टेट नहीं होता, सेप्टा में डिवाइड नहीं होता। इसके जो है प्लाज्मा जो है एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, इसके प्लाज्मा एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, लेकिन आपका न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये न्यूक्लियस भी पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस भरमार मात्रा में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है, इसका एक समय ऐसा आता है, बस इतना ही समझो, एक समय एक ऐसा आता है जब ये क्या काम करता है कि रिप्रोडक्शन के समय, तब ये एक स्ट्रक्चर मतलब एक सेप्टा का फॉर्मेशन करता है और उसके अंदर अपने पूरे जूस स्पोर को इकट्ठा करके रख लेता। अरे चलो हम इकट्ठा करके रख लिए भाई साहब, अब तुमको तभी देंगे जब हमारा टाइम आएगा, देन सफिशिएंट, देन फेवरेबल कंडीशन ना, फेवरेबल कंडीशन में जब ये जर्मिनेट करते हैं, देन ये सेप्टा का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वहां पे न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाता है। न्यूक्लियस इकट्ठा मतलब पूरे बॉडी से, मतलब मेनी ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दिस थैलस, बिकॉज बट सम ऑफ द न्यूक्लियस आर एग्रीगेट एट शेयर, ठीक है ना, सब कुछ जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं और ये एग्रीगेट होने के साथ साथ ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, अरे भाई साहब जूस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अरे क्या करते हैं भाई साहब, जूस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं उडोगोनियम, उडोगोनियम, अब ठीक है ना, उडोगोनियम और वाउचेरिया दोनों इसका एग्जांपल है, उडोगोनियम वाउचेरिया आपका दूसरा दोनों इसका एग्जांपल है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी, अगर फाइलम के तरह, अगर आपका फाइलम की तरह अगर देखा जाए तो ये फाइलम से इंपॉर्टेंस ही है, आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है, ये कंफर्म ही है, ठीक है। अब मैं चलता हूं, देखो अगर पढ़ते पढ़ते उबन लगने लगे ना, अरे पढ़ते पढ़ते उबन लगने लगे तो ये चीज याद रखना, अरे पढ़ते पढ़ते आप सबको उबन लगने लगे तो ये चीज याद रखना, अरे गुनगुनाना यार, मेरी तरह एकदम मगन मस्त मगन, एकदम मस्त मगन मौला होके एकदम गुनगुनाना गाना। उसके बाद मतलब एकदम ऐसे पढ़ना कि एकदम पढ़ाई से एकदम प्यार हो जाए, ठीक है, पढ़ाई से एकदम प्यार हो जाए, वो ट्रिक इसमें अपनाना, ठीक है। अब मैं चलता है आगे इसके आगे, ठीक है। तो इसके आगे देखो, द फ्लैजिला आर यूजुअली इंसर्टेड सेंट्रली, ये फ्लैजिला होते हैं जैसा कि उडोगोनियम वाउचेरिया का, जैसे अगर हम बात करें तो ये मेनी फ्लैजिला की बात करें तो ये मेनी फ्लैजिला हो गया ना, उडोगोनियम एंड वाउचेरिया की, वाउचेरिया उडोगोनियम में मेनी फ्लैजिला हो गया, ठीक है। और आपका माइक्रोस्पोर का जो यूलोथ्रिक्स का माइक्रोस्पोर है उसमें 4 फ्लैजिला हो गया, और आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया उसमें 2 फ्लैजिला हो गया। इसमें फ्लैजिला की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे फ्लैजिला की बात हो रही है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फ्लैजिला कुछ कैसे इंसर्टेड हो सकते हैं भाई। अरे लो जी, अरे लो जी रे जी, लो जी सुनो जी, ये वाला फॉर्मूला रे यार, मतलब गाना गाने लगा, मतलब कुछ समझ लो यार, ठीक है। देखो इंसर्टेड होता है, ठीक है ना, यूजुअली सेंट्रली इंसर्टेड, सेंट्रल में ही पाया जाता है, मतलब सेंट्रल में ही, जैसे ये सेंट्रल हो गया ना, ये सेंट्रल में ही इम्बेडेड होते हैं, तो ये सेंट्रली इंसर्टेड होते हैं, सेंट्रल में ही, मतलब कंबाइंड के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में इंसर्टेड का मतलब है गुच्छे के फॉर्म में, ये सेंट्रल में रहते हैं, कुछ में जैसे फ्लैजिलार
ठीक है। बट सम आर लिटरल इन सब बट सम आर लिटरल इन ब्राउन एलगी एंड सम आर लिटरल इन ब्राउन एलगी। अब भैया भाई साहब, अब भाई साहब हमें कुछ हो तो बताओ, हमें कुछ हो तो बताओ कि बाउचेरिया हवे का। अगर हम ब्राउन एलगी की बात करें, ब्राउन एलगी आप के बात पढ़ेंगे, लेकिन अगर बाउचेरिया ओडोगोनियम की हम बात करते हैं, ओडोगोनियम की बात करते हैं, तो ग्रिप्यूगिन एलगी जो मतलब आपका क्लोरोफाइसी के मेंबर में होते हैं, ये जो है आपका ओडोगोनियम, ये जो है ये सब मतलब टू सेंट्रली मतलब कभी कभी बीच में भी अरेंज हो जाते हैं। लेकिन जो लिटरल इन पोजीशन मतलब साइड के पोजीशन में अगर आप देखेंगे, साइड के पोजीशन में लिटरल इन पोजीशन, लिटरल इन पोजीशन, लिटरल इन पोजीशन, लिटरली 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 लिटरली। अरे भाई साहब, अरे ले लो कुछ, अरे ले लो कुछ, ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो। द फ्लैजेला आर यूजुअली अनसर्टेड एंड सेंट्रली लिटरली इन द पोजीशन। अरे ब्राउन एल्गी में होता है सेंट्रल में, मतलब लिटरल में, आपके लिटरली पार्ट में होता है, ठीक है ना। अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आज यार थोड़ी सी कुछ तबीयत नहीं सही है, इस वजह से थोड़ा सा सीरियस होके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मतलब जैसे वो होके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जैसे आपको मजा दिलवा के पढ़ाता था। थोड़ा सा वो कंडीशन खराब है, ठीक है। कंडीशन तो होती रहती है ना यार, अपनी अपनी कंडीशन है, धीरे धीरे कभी कभी मेंटेन, मतलब प्रकृति का कुदरती कुछ करिश्मा हो जाता है ना। आप ये ध्यान दीजिएगा आगे। द जूस्पोर हैज अ बाइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आइसपोर्स। ये क्या बोल रहा है भाई साहब? अरे भैया जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी 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 जल्दी, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो यहाँ पे चलते हैं। द जूस्पोर हैज अ बाइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कुछ क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, आई स्पॉट बाहरा। भाई साहब आई स्पॉट को समझा नहीं समझा, क्लोरोप्लास्ट को समझा, अरे समझ में आ जा। आया भैया साहब, हमको क्लोरोप्लास्ट ना समझाओ, हमें क्लोरोप्लास्ट ना समझाओ, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, अगर हम प्लांट करता है तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंसी में करता है। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंसी में ऐसे करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सूर्य की प्रकाश आएगी हमारे अंदर, उसके क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंसी में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन अंदर मतलब इनटेक करता है, और ऑक्सीजन आउट ग्रो मतलब आउट करता है, और CO2 इनटेक करता है। यही मैंने ये तो मेरे को आता था, ये तो मेरे को आता था, ये आपको नहीं बताना, बस आपको बताना क्या है, आई स्पॉट। आई स्पॉट होता क्या है? आई स्पॉट ये समझ लो कि जैसे आपका मैंने आलू आपको दिखाया था, आलू मैंने आपको दिखाया था, आलू 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 मतलब पोटैटो, पोटैटो आपको दिखाया था, तो उसमें जो है छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं जब जर्मिनेशन का टाइम आता है। देन जब सफिशिएंट टेम्परेचर इसका होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक फेवरेबल कंडीशन जब होता है, देन इसके छोटे छोटे नोड्यूल्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स निकल जाते हैं जो कि आई स्पॉट कहलाते हैं, आई स्पॉट कहलाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? द जूस्पोर हैज अ बाइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट। जो स्पोर होता है उसके पास कुछ आई स्पॉट होते हैं, आई स्पॉट होते हैं, ठीक है ना। आई स्पॉट ऐसा मान लो कि ये देखो कि क्लेमाइडोमोनास है, अब क्लेमाइडोमोनास का बारी बारी, अब आपका क्लेमाइडोमोनास का बारी। अब ये देखो ये क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पे आपको आई स्पॉट पाया जाएगा, यहाँ पे आपका आई स्पॉट पाया जाएगा, ये फ्लैजला हो गया, ये फ्लैजलल पॉइंट हो गया, ये आपका आई स्पॉट हो गया, आई स्पॉट हो गया ना आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई है, मतलब थोड़ा ज्यादा वो हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ भाई साहब, अब ध्यान से पढ़ो, मजा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, एकदम तगड़ा वाला मजा, एकदम तगड़ा वाला फ्लेयर, एकदम बढ़िया से। अरे भैया के साथ हो, अंकुर भैया के साथ हो, एकदम ध्यान से पढ़ो, मजा ना आया तो मेरे को बताना, मजा ना आया तो मेरे को बताना, ठीक है। इतना तो समझ में आया है, इतना तो समझ में आपको आ गया, आई थिंक इतना तो समझ में आ गया। और आप कमेंट करो, आप कमेंट करो, मेरे को वो जवाब दूंगा, आप कमेंट करो, मैं वो चीज जो चीज नहीं होगा वो चीज मैं डालने का प्रयास करूंगा। द सेल्फ फॉर्मिंग जूस्पोर आर नोन जूस्पोरेंजियम। The self-forming जूस्पोर आर नोन एज जूस्पोरेंजियम। ऐसा सेल जो जूस्पोर को फॉर्म करता है वो जूस्पोरेंजियम में ही कन्वर्ट हो जाता है, नोन एज जूस्पोरेंजियम, उसे ही हम जूस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम जूस्पोरेंजियम बोलते हैं। द जूस्पोर आर हैप्लॉइड आर डिप्लॉइड, अरे कुछ तो कंडीशन होगा भाई साहब, अरे डिप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा भाई साहब, अरे अप्लाइड होगा डिप्लॉइड होगा, अरे हम कुछ तो मान चलते हैं, जाइगोट क्या है। अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो इसमें जो है गैमेट्स जो होते हैं मेल में अलग
मेल में अलग होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हैप्लॉइड गैमेट मिल करके जब हमारा डिप्लॉइड गैमेट बनाते हैं ना, हैप्लॉइड मिल करके हमारा डिप्लॉइड बनाता है। तो क्या यहाँ पे होता है, मेनली हैप्लॉइड, द जूस्पोर आर हैप्लॉइड आर डिप्लॉइड, कुछ भी कंडीशन के हो सकते हैं जूस्पोर, कभी कभी हैप्लॉइड कंडीशन होता है, कभी कभी डिप्लॉइड कंडीशन होता है। जब आपकी इसकी लाइफ साइकिल बनाता है, जब मैं इसकी आपको लाइफ साइकिल जब बना के दिखाऊंगा तो इसमें क्लियरली मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। इसमें जैसे आगे देखना, ठीक है। तो जो स्पोर आर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दो कंडीशन में होता है। अरे दो कंडीशन में होता है सर, अरे कुछ बताइएगा, अरे मेरे को बताइएगा दो कंडीशन में कैसे होता है। देखो एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। दे आर लिबरेटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द पेरेंट सेल वॉल, ठीक है ना। दे आर लिबरेटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल आफ्टर लिबरेटिंग दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे समझिएगा, द जूस, यहाँ आराम से, मतलब आप हैं, आप पढ़ो यहाँ पे वर्ड, मतलब समझो किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे मैं यही समझने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अरे भाई साहब कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ। द जूस्पोर आर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, जूस्पोर होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। अरे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के फॉर्म में दोनों में हो सकता है, बट दे आर लिबरेटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल। अरे लिबरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। अरे भाई साहब अलग हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। मेरे से मेरा हाथ कट के अलग लिबरेट हो गया अपने आप, मतलब अपने आप तो सेल्फली अगर मेरा हाथ अपने से कट के लिबरेट हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं लिबरेशन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल। जैसे जब उसका पेरेंट सेल वॉल अब क्या काम करता है भाई साहब, अब कुछ तो बताओ मेरे को, अब कुछ तो बताओ मेरे को। अब मैं यहां एग्जांपल लूंगा ओइडोगोनियम का, ठीक है। लो भाई साहब, अब यहाँ पे एग्जांपल कुछ ले लो, ठीक है। ये क्या करते हैं, कन्वर्जन इन नहीं, वाउचेरिया का नहीं लूंगा, आपका यहाँ पे एग्जांपल लूंगा मैं सॉरी यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल लूंगा, ओडोगोनियम का एग्जांपल मैं नहीं लूंगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका बताऊंगा जो है यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के बारे में। क्लेमाइडोमोनास का ये फंक्शन होता है, जब पढ़ोगे आप लाइफ साइकिल तो उसमें ये देखोगे कि जब क्लेमाइडोमोनास होता है तो उसमें जो है, जब क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जूस्पोर अपने फॉर्म कर लेता है, अंदर उसके छोटे छोटे जूस्पोर फॉर्म कर लेता है एंड डिसॉल्व्यूट, मतलब डिसॉल्व हो जाता है उसका ये जो सेल वॉल ऊपर वाली सेल वॉल होती है ना, ये आपका डिसॉल्व हो जाती है। एंड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल, अगर जब जैसे ही आपका सेल वॉल डिसॉल्व होता है, देन जो है आपका यहाँ पे कहना कहा जाता है जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, आपका एक न्यू इंडिविजुअल जर्मिनेट हो जाता है एंड जर्मिनेट फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो द जूस्पोर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दे आर लिबरेटेड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ पेरेंट सेल वॉल। जब डिसोल्यूशन सेल वॉल का होता है तो जो है लिबरेट करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अलग होके बाहर निकल जाते हैं। आफ्टर द लिबरेशन के बाद, अलगाव होने के बाद, दे रेस्ट फॉर सम टाइम्स। अगर भाई साहब इसमें क्या बोल रहा है, अरे कुछ तो समझो, अरे कुछ देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए ये रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं, क्योंकि इनका फेवरेबल कंडीशन है, या तो इनका कंप्लीटली जो जिन पे ये अडाप्ट होके, मतलब अगर कुछ किसी सब सिस्टम में रह करके जिन मटेरियल्स की इनकी आवश्यकता होती है वो विदाउट मटेरियल के रहेंगे, तो ये क्या काम करेंगे, वही चीज ढूंढेंगे, कंटेंट अपना ढूंढेंगे। तो हाँ, कैसे ढूंढ करके, मतलब इनको ढूंढने में, या तो फिर अगर आपका नहीं है इनका फेवरेबल कंडीशन, तो ये अगर फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो ये फेवरेबल कंडीशन आने का टाइमिंग अपना स्पेंड, तब तक टाइमिंग अपना स्पेंड करेंगे, और जैसे ही आएगा ये जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल, एक नया प्लांट या एक नई एलगी अपना तैयार कर लेते हैं, एक अपनी नई एलगी तैयार कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका जूस्पोर बोलते हैं। आप समझ में आया, अब कुछ समझ में आया, अरे कुछ तो समझ में आया होगा। अरे अब देखो क्या बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला आता है एप्लेनोस्पोर। अरे भाई साहब कुछ तो एप्लेनोस्पोर बताइए, गुनगुनाते रहो, अरे गुनगुनाते रहो यार, ठीक है ना, कसम मत खाओ, कसम खाते रहो, वो तो गाना यार, वो गाना है, लेकिन गुनगुनाते रहो, मतलब हमारे साथ गुनगुनाते रहो, ठीक है। एप्लेनोस्पोर की जैसे बात करते हैं, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब यहाँ पे
सॉरी, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। ये मेनली फाउंड फाउंड होता है टेरेस्ट्रियल एल्गी में। अरे भाई साहब, टेरेस्ट्रियल एल्गी में ये बहुत ज्यादा तो मिलता है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एल्गी में ये आपका कभी कभी मेनली टेरेस्ट्रियल एल्गी में ही मिलता है, ये आपका मेनली टेरेस्ट्रियल एल्गी में ही मिलता है, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं, देखिए, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट में मिलता है, बट सम इन एक्वेटिक एल्गी, बट कुछ एक्वेटिक एल्गी में भी मिलता है, बट कुछ एक्वेटिक एल्गी में मिलता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात अगर हम करें, टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात ये हम करें तो ये कुछ ऐसे हैबिटेट में पाया जाता है जहां पे सरवाइव करना एल्गी के लिए इम्पॉसिबल, एल्गी के लिए इम्पॉसिबल। कुछ ऐसे ही टेरेस्ट मतलब टेरेस्ट प्लांट, टेरेस्ट मतलब ऊपरी स्थान पे कुछ ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। एप्लेनोस्पोर क्या होता है, ठीक है। ये पहले इसमें कुछ तो याद रखो, जो चीज आपको एकदम कॉमन लगे, कॉमन मतलब कि मेरे को डिफरेंशिएट करने में हेल्प हो कि मैं जूस्पोर है एप्लेनोस्पोर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं भैया। अरे कुछ तो बताओ, एप्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं। एंड आल्सो फार्म इन ड्यूरिंग ड्रफ कंडीशन, ये क्या काम करता, आगे सुनो। आल्सो फार्म ड्यूरिंग ड्रफ कंडीशन, ये कुछ ड्राफ्ट कंडीशन में पाया जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पे सूखा पड़ा हो, ऐसे कंडीशन में पाया जाता है भाई। अरे ऐसे कंडीशन में पाया जाता है। दे डिफर फ्रॉम जूस्पोर इन हैविंग डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड एब्सेंट ऑफ फ्लैजेला। ये क्या बोल रहा है, फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है। अरे जूस्पोर में क्या होता था, 2, 4, 6 मेनी इतने फ्लैजेला पाए जाते थे, बट इसमें क्या हुआ भैया बताओ जी। इसमें बस एक काम हुआ, बस आपका फ्लैजिला एब्सेंट हुआ। अरे बस मतलब फ्लैजिला आपका एब्सेंट हुआ, ठीक है। फ्लैजिला एब्सेंट हुआ। और ये डिफरेंट फ्रॉम द जूस्पोर, काहे जूस्पोर से डिफर होता है। अरे चलो हम पढ़ावत है काहे जूस्पोर से डिफर होता है। अरे जूस्पोर से, अरे भाई साहब, अरे भैया ये बतावा कि डिफर काहे होता, मतलब अलग, मतलब कैसे डिफरेंशिएट हम कैसे थे, मतलब जूस्पोर कैसे डिफरेंशिएट कैसे थे। अरे चलो हम बताते हैं, हम बतावा दे तो कैसे करो, ठीक है। इन हैविंग डिस्टिंक्ट सेल वॉल, अगर जैसे इसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होते हैं, बच्चा डिस्टिंक्ट मतलब एक खू और एक बार ओकरे ऊपर दू ठू, ठीक है। दूगो तीन गो सेल वॉल होते हैं डिस्टिंक्ट सेल वॉल, और काइटिनस लेयर के बने हुए होते हैं, जो कि स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग काइटिनस लेयर के बने हुए होते हैं, जो कि अगर मतलब उनके ऊपर और कोई मतलब अगर उनके ऊपर अगर वो मतलब एक जगह ही रहे हैं, अगर ये एक जगह ही रहे, मतलब उनके ऊपर कोई फ्लैजिला वगैरह पाया नहीं जाता, वो एक जगह भी रहे तब पर भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के उनके पास फंक्शन होता है। और वो टेरेस्ट पे पाए जाते हैं, उनके पास तो कोई लोकोमोशन लोकोमोटरी ऑर्गन पाया नहीं जाएगा, तो लोकोमोशन करके दूसरी जगह चले जाए फ्लैजिला के टाइप से, ठीक है ना। तो ऐसा ही पाया जाता है। टू डिफर फ्रॉम जूस्पोर हैविंग ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, दे डिफर फ्रॉम जूस्पोर इन हैविंग डिस्टिंक्ट वॉल एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के एब्सेंस में डिस्टिंक्ट वॉल पाए जाते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, डिस्टिंक्ट वॉल पाया जाता है, ड्रफ कंडीशन में पाया जाता है। अरे क्या क्या होता है भैया साहब, एप्लेनोस्पोर एक बार जल्दी रिवाइज करो, जल्दी, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, नॉन मोटाइल होता ही है एप्लेनोस्पोर, जैसे बात है एप्लेनोस्पोर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, पंडित जी की कथा मैं सुनाता हूँ, ठीक है ना। एप्लेनोस्पोर मतलब एक प्लेन था, ये मतलब एक प्लेन का स्पोर था, वो क्या था। अब यहाँ पे जू का स्पोर है, ठीक है ना। ये यहाँ पे सब चिड़िया घरों का स्पोर है, ठीक है। मैं एक प्रकार से आपको याद करवाने का फंक्शन करता हूँ, ठीक है ना। एक प्रकार का यहाँ पे सब चिड़िया घरों का स्पोर है, और यहाँ पे एक प्लेन का स्पोर है, एक प्लेन है हमारे पास जो कि उड़ता है, उसका मैं एक स्पोर ले लिया, और यहाँ पे चिड़ियों का स्पोर ले लिया। तो जो अब देखो उड़ते तो दोनों हैं, अब दोनों से वो मतलब डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। उड़ते तो दोनों हैं। अब क्या करता है कि जो ये प्लेन है, ये क्या करता है कि ये प्लेन उड़ता नहीं है, ये प्लेन खड़ा रहता है, नॉन मोटाइल रहता है, मतलब ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों पर पंख कटे हुए होते हैं। और जूस्पोर के पास मतलब जो चिड़िया मतलब चिड़ियाघर के जो स्पोर हैं, जो चिड़ियाघर के स्पोर हैं,
मतलब चिड़ियाएं उसमें रहती हैं, चिड़िया के पास ऑलरेडी पंख होते हैं, उनका पंख काटा नहीं जा सकता, काट के निकाला नहीं जा सकता, तो वो ऑलरेडी खड़खड़ करते हुए ऊपर उड़ती चली जाती हैं। उनके पास वो लोकोमेट्री ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट है। और हम इसका प्लेन का क्या कर सकते हैं, उनका दोनों पंख निकाल दें, वो उड़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई रहती हैं।